आगरा, जिसे आज हम ताजमहल की नगरी के रूप में जानते हैं, वास्तव में अपनी जड़ों में अत्यंत प्राचीन और पौराणिक और आध्यात्मिक इतिहास समेटे हुए है। गंगा, यमुना, सरस्वती के त्रिवेणी संस्कृति के प्रभाव से में बसे इस क्षेत्र का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और लोक कथाओं में मिलता है। माना जाता है कि आगरा का संबंध महर्षि अंगिरा से है, जिनके नाम पर इस स्थान का नाम अग्रवन या अंगिरा वन पड़ा, जो आगे चलकर आगरा कहलाया। कहते हैं इस क्षेत्र ऋषियों के तपोवन है, प्राचीन आश्रमों और देवताओं की लीला भूमि रहा है। स्कंद पुराण में यमुना तट पर स्थित इस क्षेत्र को पुण्य भूमि बताया गया है, जहाँ तप करने मात्र से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक विश्वास है कि सतयुग में यह स्थान अंगिरा ऋषि का आश्रम था, जहाँ वे अग्नि विद्या और मंत्र शक्ति का अध्ययन कराते थे। इसी कारण आगरा को अग्रवन यानी आग और ज्ञान का वन कहा गया। एक कथा यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से वृंदावन गए, तब उनका मार्ग आगरा के पास से होकर गुजरा और कहा जाता है कि यमुना के तट पर उन्होंने कुछ समय विश्राम भी किया था। स्थानीय ब्रज परंपरा में आगरा को ब्रज मंडल ही एक विस्तार माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ आज भी कई पुराने मंदिर और ब्रज संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में भी आगरा का क्षेत्र महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि पांडवों के वनवास के दौरान ये यमुना तट के इस क्षेत्र से गुजरे थे। एक कथा के अनुसार द्रौपदी के प्यास लगने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन को जल लाने के लिए भेजा था, और माना जाता है कि अर्जुन ने इसी क्षेत्र के आसपास तीर चलाकर जल निकाला था। यद्यपि ये कलाएं लोक कथाओं में अत्यधिक मिलती हैं, लेकिन इसे यह स्पष्ट होता है कि यह स्थान प्राचीन काल में भी पूजनीय और चर्चित था। इतिहास और पौराणिक के संगम वाला यह क्षेत्र कई देवी देवताओं से भी जुड़ा है। उदाहरण स्वरूप आगरा का लाल किला, आगरा किला महाकाली मंदिर को अत्यंत प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि स्वयं दुर्गा माता ने अपने उग्र रूप में दर्शन दिए थे। इसी प्रकार आगरा के आसपास बुढ़िया का तालाब, बाबर की ऊंची रंगमहल क्षेत्र और पुराने शिवालयों को लेकर कई मंदिर कथाएं प्रचलित हो, जिनमें देवताओं और असुरों की लीलाओं के उल्लेख मिलते हैं। एक और कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम अयोध्या से दक्षिण दिशा की ओर वनवास के लिए निकले थे, तब ये यमुना के तट के समीप से गुजरे थे। यहाँ के ऋषियों ने उनका स्वागत किया। आगरा के कुछ पुराने गांव जैसे दयालबाग क्षेत्र में आज भी ऐसे स्थल देखने को मिलते हैं जिन्हें स्थानीय लोग राम वनगमन मार्ग का हिस्सा मानते हैं। यमुना नदी का महत्व आगरा की पौराणिक को और आगे बढ़ाता है। यमुना को शास्त्रों में पवित्रता की देवी माना गया है, और आगरा उन्हीं के आशीर्वाद से फलता फूलता नगर माना जाता है। पुराणों में वर्णन है कि जहाँ यमुना बहती है, वहाँ धर्म, सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। यमुना के किनारे बसे मंदिर जैसे मनकम्मेश्वर महादेव मंदिर अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यह वही वन है जहां भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी ने मनोकामना मांगी थी, इसलिए उनका नाम मनकम्मेश्वर पड़ा। आगरा का एक महत्व सिर्फ पौराणिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से भी अद्वितीय है। पौराणिक कथाओं में यहाँ के वन, आश्रम और तपस्थल की महिमा गाई जाती है। वही बाद में मुगल काल में यह राजधानी बनकर उभरा, जिसने इसकी पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। यहाँ की संस्कृति में ब्रज भाषा, लोकगीत, परंपरा
मंदिर परंपरा और यमुना आरती आज भी इन्हीं पौराणिक जड़ों पर जीवित रखती है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आगरा को कई प्राचीन ग्रंथों में अग्रवन लिखा गया है। यहाँ वनों की अधिकता, ऋषियों की तपस्या और देवताओं के आगमन का उल्लेख मिलता है। लोक कथाएं बताती हैं कि यहाँ के वन अत्यंत घने थे और उन्हें ब्रज की पवित्र वनों की श्रेणी में माना जाता था। यमुना तट और पुरानी कचहरी क्षेत्र को पौराणिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है, जहाँ कई मंदिर और धर्मस्थल समय के साथ विकसित हुए। आगरा का धार्मिक महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है, यहाँ प्रतिदिन हजारों भक्त यमुना स्थान स्नान, पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। बड़ी संख्या में श्राद्ध, पितृ तर्पण और दान पुण्य यमुना तट पर ही किया जाता है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। आज भले ही अगर को दुनिया का ताजमहल के कारण जानती है, लेकिन उनकी पौराणिक पहचान देवी देवताओं और देव ऋषियों की कथाएं, श्री कृष्ण और राम से जुड़े प्रसंग, यमुना का आशीर्वाद, प्राचीन मंदिर, ऋषि अंगिरा की स्मृतियां भी इस भूमि की आध्यात्मिक आत्मा है। और आगरा का मूल्य केवल इतिहास में नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं में भी, कथाओं की उस अनंत धारा में है जो इसे हजारों वर्षों से पवित्र और पूजनीय बताई जाती है। यही कारण है कि आगरा को केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि संस्कृति, धर्म और प्राचीन भारतीय अध्यात्म की अमूल्य धरोहर माना जाता है। एक ऐसी भूमि जहाँ इतिहास, पौराणिकता एक साथ दिखाई देती है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताया गया इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बताया गया इन्फॉर्मेशन सही लगा है तो शेयर करो अपने दोस्तों तक, और अपने जो भी जिनको भी जानते हैं अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से जरूर, ताकि इसके आगे भी मैं और ऐसे ही शहरों के बारे में और ऐसे ही जगहों के बारे में आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम दोस्तों।